Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Starting with the present tense chapter 16 ग्रामर बुक्स का सिंपल प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं। ऐसे टेंसेस जो कि हम रूटीन के कामों में यूज़ करते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में ट्रांसलेट किया जाता है। इसका एक ही रूल है जिसमें कि आप आई वी दे यू और बाकी जो प्लूरल्स होंगे उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, और अगर बाकी किसी और सिंगुलर या ही शी इट जो है वो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर थॉमसन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। जॉगिंग, जॉग इधर हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है यानी कि वो जॉग करते हैं। काम, एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड वर्ब। द सन राइजेस, ही लीव्स। अब ये सारे जो सिंगुलर्स के साथ हम लोगों ने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ड जो है वो यूज़ होगा। इसी तरह से डू और डज जो है सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होता है और हमें खुद से पता चल जाएगा कि डू किन के साथ यूज़ होगा, जिनके साथ एस और ई एस नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल आई वी दे यू और प्लूरल्स जो हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, ये जो लिखा हुआ है आई वी दे यू और प्लूरल्स के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और एस नहीं लगेगा, तो डू उसके साथ। लेकिन डस उनके साथ जिनके साथ एस और एस लगता है, ही शी इट और सिंगुलर्स। डज जॉन फील वेल टुडे, जॉन डज नॉट फील वेल टुडे। डू दे अंडरस्टैंड, प्लूरल आ गया, दे के साथ डू, इधर सिंगुलर है उसके साथ डज। मूविंग टू द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में क्या है कि इसमें सिंपली आप लोगों ने इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। वर्ब एक्शन ऑफ द सेंटेंस होता है, उसके साथ आई एन जी लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, और इज़ आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, लेकिन अगर आई यूज़ हो रहा है तो आई के साथ एम आता है। आई एम वॉचिंग, दे आर वॉचिंग और शी इज़ वॉचिंग। सिंगुलर्स में अब मेंशन करूँगी, ही शी इट सिंगुलर्स में ही काउंट होगा और आई वी दे यू प्लूरल्स में, इसलिए मैंने पूरी डिटेल्ड मेंशन नहीं की। सिंगुलर्स ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ इज़, आई वी दे यू में से आई एक्सक्लूड हो गया क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में एम यूज़ होता है, बाकी सब के साथ आर, और साथ इज़ आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होगी। ये वो एक्शंस हैं जो कि उसी वक्त हो रहे होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस उस जुमले को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर द वर्क whoever is performing at that time। कोई भी काम, कोई भी इंसान उसी वक्त जब कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर नाउ। नाउ मेंशन ना भी करें तो आई एन जी और इज़ आर एम जो है वो इस चीज़ को ऑब्वियस कर देता है कि ये काम अभी हो रहा है एट दैट मोमेंट। सिंपल टेंसेस में हमने पढ़े थे वो टेंसेस, वो सेंटेंसेस जो कि रूटीन के काम होते हैं। इसका एंड होता है सेंटेंसेस का ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस के होते हैं वो इनका एंड होता है कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं या करते हैं आए तो वो सिंपल, कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूस यानी कि अभी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है एट द मोमेंट। मूविंग टू द परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं, परफेक्ट टेंसेस वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर काम जो है हो चुका होता है। सिंगुलर्स के साथ हैज़, प्लूरल्स के साथ हैव यूज़ होता है, और चाहे सिंगुलर्स हों या प्लूरल्स हों, हैज़ आई या हैव आई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ये टेंसेस उस काम को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, उस एक्शन को दैट हैज़ टेकन प्लेस, जो काम हो चुका हो, बट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, लेकिन हमें यह पता ना हो कि वो किस वक्त हुआ था। काम हो चुका है लेकिन किस वक्त हुआ है ये नहीं पता, तो परफेक्ट टेंस में ये ट्रांसलेट होगा। लेकिन जब हमें टाइम बता दिया जाए कि
वो काम कब हुआ या कब से हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होते हैं सिंगुलर्स के साथ। उसी तरह जिस तरह परफेक्ट में हैज़ है तो इधर सिंगुलर्स के साथ हैज़ बीन, प्लूरल्स के साथ हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कॉन्टिन्यूस टेंसेस में एक और पहचान है कि इसमें सिंस और फोर यूज़ होता है और इसमें टाइम बताया हुआ होता है, वक्त का तयन होता है कि वो काम कब से हो रहा है। These tenses, these perfect continuous tenses are used to show that ये बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो काम है, जो एक्शन है, जो कि शुरू हुआ था पास्ट में, वो अभी तक हो रहा है और हैज़ नॉट बीन इंटरप्टेड और अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया गया। ये काम वो काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है और उसमें वक्त बता दिया गया है कि वो काम कब से शुरू हुआ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आएगा। सिंपल में सिंगुलर्स के साथ एस और एस यूज़ हो रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और जबकि प्लूरल्स में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टीन्यूस में इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, सिंगुलर्स के साथ इज़, प्लूरल्स के साथ आर और आई के साथ एम। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING यूज़ होगी। परफेक्ट टेंसेस में सिंगुलर्स के साथ हैज़, प्लूरल्स के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में परफेक्ट वो जिनमें काम हो चुका है और टाइम नहीं पता कि कब हुआ। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो कि जिसमें काम अभी चल रहा है और बताया गया है कि वो काम कब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक हो रहा है। सिंगुलर्स के साथ हैज़ बीन, प्लूरल्स के साथ हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बट यू पीपल हैव टू डू इज़, आप लोगों ने इसकी तमाम एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो ख़ुद से सॉल्व करनी है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई भी एक्सरसाइज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। कंप्लीट योर होमवर्क। और किसी किस्म की कोई मुश्किल अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग किसी भी टाइम व्हाट्सएप या वॉइस नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप वॉइस नोट। थैंक यू। रीड द लेसन, complete your books, take care, do your homework completely. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.